नज़रिया 2.0 आर्ट फेस्टिवल, और वो भी 2 दिवसीय। जी नमस्कार, मैं छोटू सिंगर फिर हुई हल्ला बोले कैसे मैं पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मंच सजा हुआ है। नज़रिया 2.0 आर्ट फेस्टिवल का आज उद्घाटन हुआ है विधिवत, जिसमें कि मुख्य तौर से कटिहार के सदर विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, साथ साथ कटिहार नगर निगम के महापौर उषा देवी अग्रवाल और जिला परिषद अध्यक्षा रश्मि सिंह मौजूद थी। मैं आपको बताते चलूँ कि ये 2 दिवसीय जो आर्ट फेस्टिवल जो लगाया गया है, इसमें बहुत सारे ऐसे मनोरम दृश्य हैं जिसे देख करके आप कहें कि हाँ सच में कटिहार और पूर्णिया जो सीमांचल के जो लोग हैं, जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो अपने आप में एक मनोरम दृश्य यहाँ पे उधेरे हुए हैं, अपनी उंगलियों की कलाकृति बताए हुए हैं। मैं सीधा बात करने के लिए ले चलता हूँ कि आर्ट फेस्टिवल मतलब बच्चों को जिस प्रकार से ये लोग अपना कला दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसे कटिहार को प्रतिनिधित्व करता हूँ जिस शहर के बच्चे इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सोच रखते हैं और कहीं कहीं हम सबों को जगाने का भी काम करते हैं। कहीं मिथिला पेंटिंग के लिए कहीं देश विदेश में जाना जाता है, और सीमांचल में इस प्रकार के अगर बच्चे अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, छोटा मोटा निश्चित तौर पर मंच के लिए कहीं ना कहीं मैं तो काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। और इन सारी चीज़ों को मैं कला संस्कृति विभाग के माध्यम से इन्हें एक कहीं न कहीं मंच देने का निश्चित तौर पर काम करूंगा और प्रयास करूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो बच्चों का जो मनोबल बढ़ता है वो अपने आप में देखने में अभूतपूर्व। अब देखिए किस प्रकार से नज़रिया 2.0 का एक आर्ट फेस्टिवल लगाया गया है, और कुछ यहाँ पे लोग हैं, उन्हीं से सीधा बात करेंगे कि आखिर लोग कैसे करते हैं। अब कैसे आप लोग पेंटिंग तैयार करते हैं, आप बताएँ। जी पेंटिंग तैयार करते हैं हम लोग टाइम निकाल के अच्छे से। कहाँ से आए हैं आप? हम कटिहार से ही हैं। कटिहार से हैं। कहीं ना कहीं एक तरफ जहाँ की मिथिला पेंटिंग को जो है देश विदेश में जाना जाता है, और सीमांचल कटिहार पूर्णिया में इस तरह से बच्चे अब आगे बढ़ना चाहते हैं, मंच के लिए जूझना पड़ता है आप लोगों को। जी मतलब स्थान नहीं मिल पाता है, मंच नहीं मिल पाता है। जी बिल्कुल भी क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जो भी आर्टिस्ट है यहाँ के, जो भी है वही दोषी है, वो लोग कुछ कर नहीं रहे हम लोगों के लिए। मतलब जो सीमांचल की जो पहचान होनी चाहिए, कटिहार की पहचान होनी चाहिए, वो धूमिल हो जाती है। आपकी आर्ट दबती है, आपकी कला दब जाती है, तो कैसे वो आखिर ऊपर उठेगा? सर यहाँ पे सबको एकता बनाना पड़ेगा। इसके लिए जो पदाधिकारी है उनको आगे बढ़ना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। नज़रिया 2.0 के द्वारा जो प्रदर्शन लगाया गया, इसे क्या कहेंगे आप? इनको मैं थैंक यू बोलूँगी, जो जितने भी आर्टिस्ट को ऊपर लेके जा रहे हैं। ये हमारे ये 2nd ईयर चल रहा है हम लोग का यहाँ पे अभी, तो इस बार काफ़ी अच्छा हुआ है यहाँ का, पिछली बार से भी काफ़ी अच्छा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? नेहा दास। जैसा कि आपने सुना कि बच्चों का कहीं ना कहीं मनोबल गिरता कब है, जबकि इन्हें एक स्टेज ना मिले, मंच ना मिले। क्योंकि कला तो है, लेकिन उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन दिखाने के लिए कहीं मंच नहीं मिल पाता है, जिस कारण से ये लोग इस प्रकार से जूझते हैं। कला है अपने क्षेत्र में, कटिहार पूर्णिया सीमांचल क्षेत्र में है, लेकिन उन्हें मंच नहीं मिल पाता है। कारण क्या है इसका? मेन लोगों का एप्रिसिएशन नहीं है। लोग अगर एप्रिशिएट करें आर्ट को तो और भी कला आगे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं आप लोग मेहनत तो करते हैं, तो मंच के लिए कैसे जूझना पड़ता है कि मतलब कहीं जा नहीं पाते, उस तरह से हम लोग को मंच नहीं मिल पाता है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जिलावासियों को? कि लोग और आर्ट को एप्रिशिएट करें। एक कला है, एक प्राइसलेस पीस होता है, उसको एक प्राइस से सिर्फ मोल नहीं किया जा सकता। तो आर्ट को एप्रिशिएशन ज़्यादा से ज़्यादा करें तो अच्छा होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेघना दास। कहाँ से आए हैं? हम ललियाई कटिहार से। कटिहार से। सच में कला को कोई खरीद नहीं सकता, कला का कोई मोल नहीं है। मैं आपको बताते चलूँ कि ये लोग जो प्रदर्शनी जो लगाए हुए हैं, कहीं ना कहीं सच में अपने आप में अद्भुत है। कुछ और भी हैं बच्चे, हम बात करेंगे। आप लोग प्रदर्शनी तो लगाते हैं, आर्ट दिखाते हैं, लेकिन एक मंच जो तलाश होती है वो मंच नहीं मिल पाता है आप लोग को। क्या लगता है गलती किसकी, कमी किसकी रह जाती है इसमें? ये एक्चुअली टीचर्स भी, मतलब कि टीचर्स की तो एक बात है ही, और मतलब बहुत किसी का ना, मतलब अभी तक आर्ट को लेकर वैसा नज़रिया नहीं बना है जैसा हम लोग का बना है। मतलब कोई अप्रिशिएट नहीं करते इस विषय को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे मैसेज जाएगा उन लोगों के पास? उनको लगता है क्या कि हम लोग जो भी बनाते हैं वो तो एकदम बहुत इजी है, चलो थोड़ा सा बना दी, इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो इतना प्राइस क्यों है इसका, या फिर इतना वैल्यूएबल क्यों है। उनको ये चीज़ समझ में नहीं आता है। तो ये चीज़ हम लोगों को उन लोगों को समझाना है कि हम लोगों का टाइम, हम लोग का जो इतने साल से जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है। मैं नर्सरी से ड्राइंग सीख रही हूँ। नर्सरी से तो मेरा जो इतना साल का जो एक्सपीरियंस है, तभी ना यहाँ पर जाके मैं आज स्टैंड कर पाई हूँ। ये सब मैं पेंटिंग्स वगैरह बना। आप कहाँ से हो? हम बिहार से ही है, कटिहार से। हाँ। एक तरफ जहाँ की मिथिला पेंटिंग को कहीं ना कहीं देश विदेश जाना जा रहा है, और सीमांचल में कटिहार पूर्णिया के जो छात्र हैं, जो नई पीढ़ी के युवा, नई जनरेशन है, वो जो अपना कला दिखाना चाहते हैं, उन्हें मंच नहीं मिल पाता है। तो सच में आपको दोषी कौन लग रहा है?
शिक्षक लग रहे हैं, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि लग रहे हैं, जो कि इस मंच को बड़े मंच तक नहीं पहुँचा पाते हैं। ये तो मैं आपको नहीं बता और कहीं ना कहीं सच में जो मेरा पेंटिंग्स वहाँ पर भी है, आप ज़रूर जाके देखिए। ज़रूर मैं दिखाना चाहूँगा कि पेंटिंग ये कटिहार की छात्राएं हैं और कटिहार की छात्राओं के द्वारा बनाया गया ये सच में एक मनमोहक दृश्य है। ये भव्य पेंटिंग है जो कि प्राइस भी है, मतलब इस बेचने के लिए। अगर आप इसे एज ए सोल्ड रूप से देख रहे हैं कि हम बेचने के लिए लगाया गया, तो मैं आपको बता दूं कि ये नज़रिया 2.0 का सबसे प्रथम मुख्य उद्देश्य रहता है कि यहाँ के बच्चों को कैसे निखारा जाए, कैसे संवारा जाए, कैसे इनकी कला को विश्व स्तरीय बनाया जाए। तो बात उसी को लेकर के आज करने आया हूँ, जो कि आप देख सकते हैं विधिवत तरीक़ा से सभी लोग उद्घाटन किए, मंच सजा, सब लोगों जिनको जो बोला था बोला। लेकिन इस प्रकार की पेंटिंग अगर कटिहार में बनाई जाती है, अगर आप देखते होंगे तो पटना में मिथिलांचल की पेंटिंग पूरे देश में धमक मचाई हुई है। कहीं भी सरकारी ऑफिस में जाइए तो मिथिला पेंटिंग। लेकिन वो दिन कब आएगा जब कटिहार, पूर्णिया, सीमांचल, मतलब पूर्णिया प्रमंडल के जितने ज़िले हैं वो अपनी पेंटिंग की छाप राज्य स्तरीय, देश स्तरीय और विश्व स्तरीय बना पाएंगे। इस विषय को लेकर चलते हैं सीधा कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो नज़रिया 2.0 जो लेकर के आए हैं, वो इस विषय पे क्या कहते हैं। बने रहिए हल्ला बोल के साथ। कहीं ना कहीं हमारे साथ हैं कटिहार राइडर्स के संस्थापक। कहीं ना कहीं इस प्रकार के आयोजन से बच्चों का मनोबल तो बढ़ता है, लेकिन सही रूप से अगर देखा जाए तो जो सीमांचल का जो क्षेत्र है कटिहार, पूर्णिया, उन्हें ढंग का मंच नहीं मिल पाता है। कारण क्या है? कारण यही दूरी है, आर्टिस्ट और नॉन आर्टिस्ट के बीच की दूरी। वही दूरी, मतलब ये जो नज़रिया है एक ब्रिज का काम कर रहा है, ये उस दूरी को कम कर रहा है। नॉन आर्टिस्ट और आर्टिस्ट के बीच की दूरी का, आर्टिस्ट और कंज्यूमर के बीच की दूरी का, आर्टिस्ट और आर्टिस्ट के बीच की दूरी का, ये नज़रिया कम करेगा। लोग मिलेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, बातें होंगी, कन्वर्सेशन होगा, नया पर्सपेक्टिव दिखेगा, तो नया एक मंच लोगों को मोटिवेट कैसे करेंगे? लोग जो है कहीं ना कहीं आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, देखते हैं और वो सिर्फ मोल लगाकर चले जाते हैं, मतलब इसका रेट लगाते हैं, लेकिन बच्चों का जो कला है, जो प्रतिभा है, उसे नहीं देखते हैं और ना ही उन्हें मंच दिलाने की कोशिश करते हैं। इसी के लिए क्या सोचेंगे आप? एग्जैक्टली, देखिए हम उसी बात पे आ रहे थे। होता क्या है कि जब एक प्रोडक्ट हमेशा आपके सामने है तो आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ इसकी ज़रूरत है या नहीं है। हमारे लोकेलिटी में आर्ट को लेके लोग उतना अभी जागरूक नहीं है, तो जब वो खरीदे जाते तो लगता है ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, नहीं लेते हैं। वो फिर दूसरे तरह से कैलकुलेट करते हैं आर्ट। लेकिन जब ये ब्रिज बन जाएगा, एक प्लेटफॉर्म पे लोग आ जाएंगे और हमेशा इस तरह का इवेंट होता रहेगा, तो लोगों को भी रियलाइज़ होगा कि नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन। एक तरफ मिथिला पेंटिंग को कहीं देश विदेश, राज्य स्तरीय, देश स्तरीय उसमें एक स्थान मिला हुआ है। अपने सीमांचल से कटिहार, पूर्णिया के कई ऐसे छात्र हैं जिन्हें की पेंटिंग देखने में लग रहा है कि हाँ कितना मनोरम दृश्य है, तो इन्हें प्लेटफॉर्म ना मिलने का सबसे बड़ा रीज़न अपने सीमांचल क्षेत्र में क्या आता है? किसे दोषी मानते हैं आप इसे? ये दोषी इंफ्रास्ट्रक्चर है। बच्चे तैयारी करते हैं, उन्हें मंच नहीं मिलता है, दोषी कौन है यहाँ पे? दोषी माइंडसेट है, सबका ही कुछ ना कुछ गलती है। कैसे अवेयर करेंगे उसे? जो माइंडसेट करके चल रहे हैं उसे कैसे अवेयर करेंगे? बस इस तरह के इवेंट्स अगर होता रहे, लोगों को हम लोग बुला रहे हैं। कटिहार राइडर्स ने ये नज़रिया बनाया, हमने स्टार्ट किया, नॉन प्रॉफिटेबल है, एंट्री चार्ज 0 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो इसके बारे में अवेयरनेस, आप जैसे कन्वर्सेशन हो रही है ना, आप हम बात कर रहे हैं, कल को बाहर भी लोग बात करेंगे, टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल बातें होंगी, ग्रोथ होगा। आप चल जाइए बंगाल में, आर्ट को लेके वहाँ पे की गवर्नमेंट बहुत जागरूक है, हमेशा प्रोग्राम्स होता है। कटिहार में आर्ट को लेकर कुछ ऐसा संस्थान, कुछ ऐसा नहीं है। उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। विधायक श्री तारकिशोर प्रसाद जी से बात हुई है। हम लोग चाह रहे हैं कि एक कला भवन बने कटिहार में, एक कला भवन हो, एक ऐसा जगह हो कि हमें ऐसा कुछ करने का मन हो तो वेन्यू के लिए तो नहीं जाना पड़े, हमारे लिए वो जगह रहे। शाम को आपका मन किया, आप अपने बच्चों को लेके, भाई को लेके चल जाए, वहाँ जाके टाइम स्पेंड करें। एक ऐसा एक जगह होना चाहिए। जिला वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्रकार से आर्ट एग्जीबिशन जो लगाया गया है? कहीं ना कहीं कला को दिखाने की एक लोगों में, बच्चों में एक उत्साह रहता है कि मैं अपनी कला प्रतिभा को दिखाऊं, तो जिला वासियों को क्या संदेश देंगे इसके लिए? जिला वासियों को और जो भी ये वीडियो देख रहा है, सबको एक ही बात से बोलना है कि भैया आप पहले आइए, नज़रिया में आइए, देखिए, अप्रिशिएट कीजिए। लेना नहीं लेना वो सेकेंडरी है, सेल हमेशा सेकेंडरी है, पहला एग्जीबिशन है। आप आइए, देखिए, और उसके बाद वो आपका आना, आपका फुटफॉल यहाँ पे, नंबर ऑफ़ पीपल, इतना बड़ा मोटिवेशन है कि उसका वर्णन नहीं है। यहाँ पे जितने आर्टिस्ट हैं, ज़रूरी नहीं कि सबका स्टॉल से कुछ बिकेगा, किसी का शायद ना भी बिके, लेकिन वो आर्टिस्ट ना मोटिवेटेड है क्राउड को देख के कि लोग आ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं,
वो इम्पोर्टेंट है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं सच में देखने का नज़रिया बदलिए और नज़रिया 2.0 जो एक बनाया गया है उनमें आप आकर के अपना जो कला है, जो बच्चे हैं उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनके कला का मोल भाव लगा दें, क्योंकि बच्चे कई वर्षों तैयारी करते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने प्रदर्शनी लगा पाते हैं, लेकिन वो कब दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मंच नहीं मिलता है। मंच उन्हें कौन दिलाएगा? तो मैं और आप उन्हें मंच दिलाऊंगा कि अगर आप आते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं तो सच में उन्हें एक नया उमंग मिलेगा, नया जोश मिलेगा। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से मिथिला पेंटिंग को देश स्तरीय, राज्य स्तरीय जाना जाता है, अपना सीमांचल के कटिहार भी बच्चों को प्रोत्साहित कर आगे जाना जाएगा। बने रहिए हल्ला बोल के साथ।